अध्याय 81, वह स्वर्ग और पृथ्वी पर युद्ध का स्वामी है। अध्याय 81, वह स्वर्ग और पृथ्वी पर युद्ध का स्वामी है। लंबे समय के बाद लिन युआन ने सूर्य और चंद्रमागन को दबा दिया। केंद्रीय मैदानों में शेष 35 देश इन 35 देशों के दिव्य सैनिकों की पैतृक भूमि के भीतर सटीक हैं। भारी मानसिक उतार चढ़ाव ठीक हो रहे हैं। वाह लाओ शिबा, लाओ शिबास की सांस क्यों गायब हो गई? क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि लाओ शिबा ने अपनी आभा को अलग करने की पहल की हो? क्या कुछ अप्रत्याशित हुआ? हम दिव्य सैनिक सभी जीवित प्राणियों को देखते हैं, क्या आश्चर्य हो सकता है? दर्जनों विशाल दिव्य हथियार चेतना रहस्यमय कनेक्शन के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। जादुई हथियार स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से आते हैं, इसलिए जब तक आप तैयार हैं, आप आसानी से अन्य जादुई हथियारों की आभा को समझ सकते हैं, बशर्ते कि जादुई हथियार सक्रिय रूप से आभा को अवरुद्ध न करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, समय की यह अवधि हमारे लिए उस कदम को उठाने की कुंजी है। यहां तक कि अगर आप बलिदान को निगलते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए और अपने सच्चे शरीर को नहीं दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। टॉवर के आकार के जादू के हथियार से एक बड़ी मानसिक लहर आई। टॉवर के आकार का ये दिव्य हथियार अतीत में प्राचीन देवताओं द्वारा जाली पहला दिव्य हथियार था। ये 36 दिव्य हथियारों या 100 दिव्य हथियारों में सबसे मजबूत है। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। अतीत की तुलना में ये दशक एक अशांत रहा है। एंटी शेन सोसाइटी और केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों के बीच संघर्ष का और विस्तार हुआ। दिव्य हथियारों से कैद किए जा रहे सभी जीवित प्राणियों के बारे में सच्चाई भी दुनिया भर में फैलने लगी। मूल रूप से दिव्य सैनिकों ने जीवित प्राणियों को बलिदान और भोजन के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे दुनिया के कई लोगों में असंतोष पैदा हुआ। आखिरकार इस और पशुधन के बीच क्या अंतर है जो वे उठाते हैं? हालांकि केंद्रीय मैदानों के 36 देशों के मजबूत दमन के तहत इस असंतोष को केवल दिल में गहराई से दफन किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। एक नेता के खड़े होने के बिना, चाहे वे कितने भी असंतुष्ट या अनिच्छुक हों, वे एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस बार एंटी गॉड सोसाइटी ने नेता के रूप में कार्य करने की पहल की, सभी जीवित प्राणियों को खड़े होने और विरोध करने के लिए कहा, और अब विचारहीन जानवर नहीं बन गए। ब्रिटिश राजवंश। देश की राजधानी एक रेस्तरां में एक कहानीकार जोश से बोल रहा था। हर कोई केंद्रीय मैदानों के 36 देश हमें पशुधन के रूप में मानते हैं, दिव्य सैनिकों द्वारा उठाए गए पशुधन, लेकिन क्यों? हम परवाह नहीं करते हैं। हम पहले से ही बूढ़े हैं, लेकिन हमारे बच्चों, हमारे पोते और हमारे महान पोते को भी इसकी आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? दिव्य सैनिक दुनिया से ऊपर क्यों हो सकते हैं, लेकिन हमें भोजन कम करना होगा। दिव्य सैनिक सभी जीवित प्राणियों की अनदेखी कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी अनदेखी करनी होगी। जादू का हथियार कैसे सब कुछ तय कर सकता है, लेकिन हम वही हैं जो तय किए जाते हैं। कहानीकार स्वाभाविक रूप से निशिन सोसाइटी का सदस्य है। वह निशिन सोसाइटी के विचारों को बढ़ावा देने और दुनिया के लोगों को विद्रोह करने के लिए जागृत करने के लिए यहाँ है। अच्छा, हाँ क्यों? मैं एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था, मुझे भोजन क्यों बनना चाहिए? रेस्तरां में कई मेहमान अचानक उत्तेजित हो गए। यदि यह सिर्फ वे थे, तो ये ठीक होगा, लेकिन हजारों पीढ़ियों से उनके वंशज और उनके वंशज जानवरों की तरह सुन्न रहते हैं। ये बस असहनीय है। हम विरोध करेंगे। दिव्य हथियार का विरोध। एक युवक उत्साह से खड़ा हुआ। उसका नाम जू चोंग था। बहुत समय पहले उनके पिता को ग्रेट जिया राजवंश द्वारा जबरन भर्ती किया गया था और एक बलिदान बन गया था। वास्तव में वह वही था जो बलिदान करने वाला था, लेकिन उसके पिता की उसकी ओर से मृत्यु हो गई। अब जब मैंने इन शब्दों को सुना, तो मैं तुरंत गुस्से से दूर हो गया और कहानीकार के शब्दों को प्रतिध्वनित करने के लिए खड़ा हो गया। ये सिर्फ जू चोंग नहीं है, अन्य भी हैं। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के कारण निश्चित रूप से कई लोग हैं जो जादू के हथियार से असंतुष्ट हैं। उसी समय एक उच्च मंच पर कहानीकार ने चारों ओर नजर डाली। उनके शरीर में 70% की पूर्णता के साथ एक दुष्ट हथियार जल्दी से होश में आने लगा। वह व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है और स्वामी दुष्ट हथियार दूत बनने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जू चोंग पर दुष्ट हथियारों की निगाहें टिकी हुई थीं। अच्छा, कहानीकार ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे जू चोंग की उपस्थिति याद है। यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। आधिकारिक दूत यहाँ है। इस समय कोई रेस्तरां के बाहर से भाग गया। अधीर मत बनो। कहानीकार तुरंत खड़ा हो गया। मंच के नीचे एक गुप्त मार्ग है। यदि आप अधिकारियों से मिलने के बारे में चिंतित हैं, तो आप इस गुप्त मार्ग से निकल सकते हैं।
उद्धरण चिन्ह। मिस्टर स्टोरी टेलर ने अपना हाथ लहराया और 1 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार उभरा। अचानक बड़ी संख्या में मेहमान गुप्त मार्ग से जाने लगे। क्या मजाक है। इस तरह की आवाजें जो एंटी गॉड सोसाइटी के नारों को बढ़ावा देती हैं, निश्चित रूप से सुनने के लिए सुखद है। लेकिन अगर वह एक अधिकारी द्वारा पकड़ा जाता है, तो वह अनिवार्य रूप से सीधे एक बलिदान के रूप में नामित किया जाएगा और अगली बार जादू सैनिकों को दिया जाएगा। मैं आवेगी था। उद्धरण चिन्ह। गुप्त मार्ग से जल्दी करो। जू चोंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इस समय उन्होंने महसूस किया कि कहानीकार को जवाब देना नासमझी थी। निशेन हुई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, केंद्रीय मैदानों के 36 राज्य अब पूर्ण शासक हैं। उनका व्यवहार अभी, यदि शब्द फैलता है, तो पूरा परिवार प्रभावित होगा। मैं मर नहीं सकता। NO12B.CO में मेरे पास अभी भी समर्थन करने के लिए एक माँ है, और मेरी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है। जू चोंग अपने दिल में सोचता और सोचता रहा। परंतु ये कहना वास्तव में अच्छा लगता है कि मैंने अभी क्या कहा। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन यह विचार अचानक जू चोंग के दिमाग से बह गया। बस जब जू चोंग ने खुद की रचना की और घर लौटने की योजना बनाई, सामने छाया की स्थिति से एक आंकड़ा बाहर चला गया। जू चोंग ने करीब से देखा। यह अभी कहानीकार है। छोटा दोस्त। कहानीकार ने जू चोंग को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। क्या आप दिव्य सैनिकों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे साथ काम करने को तैयार हैं? भूमिगत महल में प्रवेश। सी कोन लून ने शू चोंग को सुस्त आंखों से देखा, थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। अच्छा। जू चोंग ने सिर हिलाया। वह अभी भी महसूस करता है जैसे कि वह सपना देख रहा है। जब से उसे कहानीकार ने रोका और पूछा कि क्या वह दिव्य सैनिकों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए मिलकर काम करने को तैयार है, जू चोंग अप्रत्याशित रूप से सहमत हुए। मैं इसके बारे में सोचे बिना भी सीधे सहमत था। फिर उसे कहानीकार द्वारा ले जाया गया, फेंक दिया गया और मुड़ गया, और अंत में यहां आया। मेरी माँ और मेरी बहन। जू चोंग ने सिकोन लून का अनुसरण किया और मदद नहीं कर सके लेकिन पूछ सकते हैं। चिंता न करें, आपकी माँ का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा, और आपकी बहन को बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब जब वह निसिन गिल्ड में शामिल हो गई है, तो ये चिंताएं निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। भविष्य में भी। सिकोन लून ने कहा, थोड़ी देर के लिए रुका और फिर जारी रखा, मैंने निशिनहुई को खो दिया और 36 देशों द्वारा घेर लिया गया और मिटा दिया गया। आपके माता पिता और परिवार प्रभावित नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। यह सुनकर जू चोंग ने राहत की सांस ली। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन वह पूरी तरह से विश्वास करता था कि सिकोन लून ने क्या कहा। उन दोनों ने भूमिगत महल के गुप्त मार्ग का अनुसरण किया और गहराई तक चले। बड़े हो गए। जू चोंग को नहीं पता था कि सिकोन लून को क्या कहा जाए, इसलिए वह केवल उसे सर के रूप में संबोधित कर सकता था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? जू चोंग ने उनकी शंका पूछी। कहानीकार ने खुद को बताया कि वह एक बड़े शॉट को पूरा करने जा रहा था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह कौन था। मैं आपको किसी से मिलने के लिए ले जाना चाहता हूँ। सिकोन लून ने कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, जाओ और निसेन सोसाइटी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखें। यदि यह उसके लिए नहीं थे, तो वर्तमान निशेन सोसाइटी अभी भी सड़क पार करने वाले चूहे की तरह खाई में छिपी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जू चोंग दंग रह गया और उसने अब चेतन से पूछा, तो उसे बहुत मजबूत होना चाहिए। प्रकृति बहुत मजबूत है, सिकोन लून ने कहा। पूरी दुनिया में सिकोन लून ने कभी किसी को नहीं देखा जो लिन युआन से अधिक मजबूत है। तो यह है कि यह कैसा है? जू चोंग ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया, और फिर से पूछने की कोशिश की, क्या वह एक सैनिक है? जू चोंग की समझ में केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों के बीच जादू के सैनिकों के अलावा सैन्य दूत सबसे मजबूत थे। सैनिक जादू सैनिकों को सक्रिय कर सकते हैं और जादू सैनिकों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। भले ही वह रक्त शोधन करने वाले मार्शल संत के रूप में मजबूत है, फिर भी वह सैनिकों के साथ सामना करने पर चींटी की तरह नाजुक है। सैनिक। सिकोन लून बंद हो गया, उसके चेहरे पर कटाक्ष का एक संकेत दिखाई दिया। सिकोन लून्स की आंखों में तथाकथित दिव्य सैनिक और दुष्ट सैनिक। लिन युआन के लिए वे सभी बेकार और कमजोर थे। यदि आपको लिन युआन को दिव्य सैनिकों और दुष्ट सैनिकों से जोड़ना है, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी, वह सेना का नेता है। 100 पुस्तक के सिक्कों के लिए पुस्तक मित्र मिंग डैंग योन रैन को धन्यवाद। 100 पुस्तक के सिक्कों के लिए दोस्त जुजू को बुक करने के लिए धन्यवाद। अपने मासिक वोटों के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अध्याय 82।
मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूं। अध्याय 82 आइव लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। जल्द ही जू चोंग ने लिन युआन से मुलाकात की। उन उच्च श्रेणी के सैनिकों और दूतों द्वारा निकाले गए राक्षसी गति की तुलना में लिन युआन ने जू चोंग को एक बहुत ही साधारण एहसास दिया। यहां तक कि ब्लड रिफाइनिंग मार्शल सेंट भी बहुत हीन है। अगर यह सिकोन लून के बार बार जोर देने के लिए नहीं होता तो उसे कोई अनादर नहीं दिखाना चाहिए। जू चोंग शायद मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर देखो। अच्छी योग्यता। लिन युआन ने जू चोंग को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। मानसिक शक्ति के संदर्भ में लिन युआन ने जिन लोगों को देखा है उनमें से जू चोंग शीर्ष 10 में शामिल है। जिस व्यक्ति को आप यहां देखते हैं, लिन युआन के आगमन के बाद की समयावधि को संदर्भित करता है। इस दुनिया में खेती प्रणाली विशुद्ध रूप से भौतिक शरीर को चमकाने के बारे में है। आध्यात्मिक आत्मा के निर्माण और सुधार के लिए यह मूल रूप से रिक्त है। यहां तक कि एक रक्त शोधन मार्शल संत के पास केवल मजबूत क्यूई और रक्त है। यह आकाश सफाई कुल्हाड़ी आपको दी गई है। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए और एक काली कुल्हाड़ी जितनी बड़ी हथेली से उड़ गई। लिन युआन द्वारा दबाए जाने से पहले स्काई स्प्लिटिंग एक्स 90% की पूर्णता के साथ एक दुष्ट हथियार था। इन वर्षों में लिन युआन ने स्काई स्प्लिटिंग एक्स के शेष टुकड़ों को एकत्र किया और इसे एक साथ जोड़ दिया। पूरा स्काई स्प्लिटिंग एक्स अब एक दुष्ट हथियार नहीं है, बल्कि एक सच्चा दिव्य हथियार है। यहां तक कि अगर वह अभी भी सूर्य और चंद्रमा स्पीयर जैसे 36 दिव्य हथियारों से हीन है, तो भी उसे अन्य बुरे सैनिकों से बेहतर होना चाहिए। वह है। जू चोंग ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिर वह असहाय होकर देखता रहा क्योंकि आकाश विभाजन करने वाली कुल्हाड़ी उसकी ओर उड़ गई। अंत में उसकी भौहों के केंद्र में मिश्रित हो गया, जिससे उस पर एक काला कुल्हाड़ी का निशान बना। जू चोंग ने केवल महसूस किया कि उनके शरीर में कुछ नया था। एक पहाड़ जितना बड़ा कुल्हाड़ी उसके दिमाग में दिखाई दिया। दिव्य हथियार की शक्ति के साथ जितना संभव हो उतना परिचित बने। लिन युआन ने जू चोंग को देखा और हल्के से कहा। उन्होंने स्काई स्प्लिटिंग एक्स में निहित नियमों का सार समझा। आसपास रहने का कोई फायदा नहीं है। बेशक लिन युआन ने जू चोंग को स्काई स्प्लिटिंग एक्स दिया, लेकिन क्योंकि यह परिष्कृत है, इसे एक विचार के साथ वापस लिया जा सकता है। ये कहने के बजाय कि जू चोंग स्काई स्प्लिटिंग एक्स के दूत थे, ये कहना बेहतर होगा कि वह वही थे जिन्होंने लिन युआन से स्काई स्प्लिटिंग एक्स का उपयोग करने का आग्रह किया था। जादू का हथियार। वह जादू का हथियार था। अभी जू चोंग उलझन में दिखे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि काली कुल्हाड़ी पौराणिक जादू हथियार बन गई है। इसके अलावा लिन युआन ने उसे दिया जैसे ही उसने कहा कि वह उससे दिव्य हथियार देगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सभी दिव्य हथियारों की अपनी चेतना है? आप ऊपर हैं और अपमानित नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या चल रहा है? अगला, मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। लिन युआन ने जू चोंग के सदमे को नजरअंदाज किया और सिकोन लून को देखा। 10 साल तक सन मून स्पीयर को समझने के बाद लिन युआन किसी भी समय चौथे स्तर पर पहुंच सकता है। इस अवधि के दौरान लिन युआन हजारों साल पहले से प्राचीन देवताओं और पुरुषों की नकल करना चाहते थे, नदियों और 5 पहाड़ों को पार करते थे और इस दुनिया में चलते थे। हाँ, ये सुनकर सिकोन लून कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इसे वापस निगल लिया और सम्मानपूर्वक कहा। लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से देखा कि सिकोन लून क्या सोच रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप कुछ प्रतिरोध का सामना करते हैं, तो बस सम्राट यान शब्द चिल्लाएं। लिन युआन दयान के सम्राट हैं, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से सम्राट यान कहा जा सकता है। हाँ, सिकोन लून को थोड़ी राहत महसूस हुई। लिन युआन के शब्दों के साथ उन्होंने आत्मविश्वास महसूस किया। सम्राट यान। जू चोंग, जो उसके बगल में खड़ा था, ने चुपचाप खुद को गुनगुनाया और फिर लिन युआन पर एक सावधानीपूर्वक नजर डाली। इन 2 शब्दों को उसके दिमाग में गहराई से उकेरा। दुनिया में चलने से पहले लिन युआन दयान पैलेस लौट आए। सर्वोच्च सम्राट लियू शे अच्छी आत्माओं में थे। सूर्य और चंद्रमा स्पीयर को दबाने के बाद लिन युआन ने कई बार अपना मज्जा धोया। उनका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा था और उन्हें 1 और 100 साल तक जीने का अनुमान था। युवानर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करना चाहते हैं, बस इसे साहपूर्वक करें। लियू शे ने अपने सबसे संतुष्ट बेटे को देखा और कहा, हाल के वर्षों में दुनिया अशांत रही है और निशिनहुई लगातार केंद्रीय मैदानों के 35 राज्यों से टकरा रहा है। केवल महान यान राजवंश चुप है। लियू शे खुद दशकों से सम्राट थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से समस्या के बारे में पता था और अनुमान लगाया कि लिन युआन निशिन सोसाइटी के साथ किसी तरह के समझौते पर पहुंच सकते हैं। लिन युआन निशिनहुई के साथ टकराता है, जो निस्संदेह एक वर्जित है।
लेकिन लियू शी ने अपने बेटे पर विश्वास किया और माना कि ऐसा करने का एक कारण होना चाहिए। इसके अलावा ये सिर्फ मिलीभगत थी और कोई पर्याप्त सबूत नहीं था। तो क्या होगा अगर अन्य 35 देश इसका अनुमान लगा सकते हैं? लियू शे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा निशिन सोसाइटी से नहीं, बल्कि निशिन सोसाइटी के रहस्यमयी गुरु से टकरा रहा है। आज दुनिया में ज्यादातर बदलाव उनके बेटे के कारण है। समय उठ जाता है। 10 साल बाद केंद्रीय मैदानों में 36 देश। द क्यूई राजवंश। सम्राट द क्यूई उदास दिखे, उनके चेहरे पर एक सुस्त नजर थी। एंटी गॉड सोसाइटी के अवशेष, उनकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट द क्यूई अचानक खड़े हो गए और दहाड़ गए, और नीचे के कई मंत्रियों ने जवाब देने की हिम्मत नहीं करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। पिछले 10 वर्षों में निशिन हुई ने सामान्य प्रवृत्ति ली है और केंद्रीय मैदानों के 35 देशों के खिलाफ एक ललाट पलटवार शुरू किया है। एक पल एक चिंगारी की तरह होता है जो एक प्रेरी आग शुरू कर सकता है। सबसे पहले एंटी शेन सोसाइटी को दबा दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एंटी शेन सोसाइटी का विचार फैल गया और राष्ट्रीय असंतोष उबल गया। केवल 10 साल। केंद्रीय मैदानों की 35 राष्ट्रीय शक्तियों में से 7 राजवंशों को एंटी गॉड सोसाइटी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इन 7 राजवंशों के दिव्य सैनिक गायब हो गए थे, शुरू से अंत तक कभी दिखाई नहीं दिए। द क्यूई के सम्राट ने अभी अभी सीखा कि दामो राजवंश, जो द क्यूई राजवंश से सटे हुए हैं, ने अभी बहुत पहले ही अपनी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। दामो द क्यूई के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दामो राजवंश चला गया है और अगले एक स्वाभाविक रूप से द क्यूई राजवंश होगा। द क्यूई अदालत में सम्राट द क्यूई ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपने बगल में कठोर दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य सैनिकों ने क्या कहा। सम्राट डाकी ने शांत दिखने की कोशिश करने को कहा। कठोर चेहरे वाला यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दकी राजवंश का सैन्य दूत है। 8 साल पहले 35 देशों के कुलीन सैनिक, जैसे कि वे इस पर सहमत हुए थे, सभी अपनी पैतृक मातृभूमि को छोड़कर अज्ञात स्थानों पर चले गए। शेनबिंग से दूतों के संदेश के अनुसार ये कहा गया था कि अंतिम महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना था। अब 8 साल हो गए हैं। दूतों और दिव्य सैनिकों के बीच सामयिक संचार को छोड़कर किसी और देश के सम्राट सहित कोई भी दिव्य सैनिकों की थोड़ी सी भी सांस महसूस नहीं कर सकता है। मास्टर शेनबिंग ने कहा कि उन्होंने लगभग वह कदम उठाया है और भविष्य में दुनिया में लौट आएंगे। कठोर चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने स्वर में अपनी उत्तेजना नहीं छिपा सका। हालांकि दिव्य सैनिकों के जाने से पहले उन्होंने अपने शरीर में शक्ति का एक निशान छोड़ दिया था, ताकि ये सैनिक युद्ध शक्ति के बिना न हो। लेकिन दिव्य सैनिकों को सीधे सक्रिय करने की तुलना में ये स्वाभाविक रूप से बहुत हीन है, ताकि उन बुरे सैनिकों को सिर पर ब्लॉक किया जा सके। ठीक है, ठीक है। जब द क्यूई के सम्राट ने ये सुना तो उन्होंने लगातार 3 अच्छे शब्द कहे। इन वर्षों में यदि वे दिव्य सैनिकों को नहीं खोते थे तो उन्हें एंटी गॉड सोसाइटी द्वारा कैसे हराया जा सकता था। सौभाग्य से ये कठिन अवधि समाप्त हो गई है। देश की रक्षा करने वाले सभी जादुई हथियार फिर से दुनिया पर राज करने वाले हैं। एक रूढ़िवादी राजवंश के रूप में वे निश्चित रूप से अपने पिछले प्रभुत्व पर लौट आएंगे। मामला है, फिर मैं एंटी गॉड सोसाइटी के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य राजवंशों के साथ सेना में शामिल हो जाऊंगा, और फिर दिव्य सैनिक उन्हें दबा देंगे और एक झपट्टा में सभी अवशेषों को मिटा देंगे। सम्राट द क्यूई दशकों से सत्ता में है, और उन्होंने तुरंत आने वाले दशकों और आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए चीजों को एक बार और सभी के लिए बनाने का एक तरीका सोचा। एंटी शेन सोसाइटी के अवशेष खाई में चूहों की तरह हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मारा जा सकता है। वर्तमान में एंटी गॉड सोसाइटी की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई है, और कई बैकअप खिलाड़ी बाहर आने के लिए बाध्य हैं। यदि इस समय निसिन गिल्ड के स्वामित्व वाली हर चीज को कुचल तरीके से कुचल दिया जाता है, तो निसिन गिल्ड भविष्य में लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत, अगर जादू हथियार की वापसी के बारे में खबर इस समय बाहरी दुनिया में फैली हुई है, निशिन हुई अनिवार्य रूप से भयभीत होगा, ताकि वे जल्दी से खाली हो जाएं, फिर से खाई में छिप जाएं, और केंद्रीय मैदानों के 36 देशों को घूरें। निशिन हुई से निपटने के 2 तरीके द क्यूई के सम्राट ने स्वाभाविक रूप से पूर्व को चुना। केंद्रीय मैदानों के 36 देशों का केंद्रीय स्थान विशाल 5 पर्वत क्षेत्र एक युद्ध के मैदान में बदल गया। 35 देशों की शेष सेनाओं के खिलाफ निशिन हुई पक्ष का सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों की ताकत असाध्य थी। निशिन हुई यहाँ है। इन 35 देशों ने इतनी आसानी से हमारे साथ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। जू चोंग एक सुनहरी तलवार पकड़े हुए सीट पर बैठ गया और एक ब्रूभन के साथ कहा,
10 वर्षों में जू चोंग अब वह अज्ञानी लड़का नहीं है जो वह था। अनगिनत लड़ाइयों के बाद वह एक योग्य सैनिक के रूप में विकसित हुआ। पूर्ण स्काई स्प्लिटिंग एक्स को सक्रिय करना यहां तक कि 35 राज्यों के जादू सैनिकों को भी दबा सकता है। हालांकि 35 स्टेट्स के उन जादुई दूतों को जादुई हथियारों की शक्ति को सीधे उधार लेने में असमर्थ लग रहा था, फिर भी जू चोन की वीरतापूर्ण उपलब्धियां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थीं। ऐसा क्या? जू चोन की अभिव्यक्ति थोड़ी बढ़ गई। कुछ सोचने लगता है। 35 देशों की सेनाओं के बीच निर्णायक लड़ाई इतनी भव्य और उदार है। क्या ये सबसे अधिक संभावना है कि इसके पीछे जादू सैनिक वापस आ गया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि 35 देश निर्णायक रूप से लड़ने की हिम्मत करते हैं, इसलिए हम निर्णायक रूप से लड़ेंगे। सिकोंग लून, जो मुख्य सीट पर बैठे थे, थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर बोले, अच्छा, फिर लड़ो। मैदान पर अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए। दूरी में 36 राज्यों की ओर देखते हुए उनकी आंखें लड़ाई की भावना और इच्छा से भरी थीं। वे बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वयु युद्ध का मैदान। दोनों पक्ष अचानक लड़ने लगे। दोनों पक्षों में मौन समझ है। साधारण सैनिक सामान्य सैनिकों के साथ लड़ते हैं, कृषक खेती करने वालों से लड़ते हैं, और सैनिक सैनिकों से लड़ते हैं। मेरे लिए मरो। जू चोंग ने अपने हाथ में एक विशाल काली कुल्हाड़ी धारण की और कड़ी चोट की। तुरंत आसपास के कई सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। एक यादृच्छिक काले कुल्हाड़ी ने अपनी तलवार उठाए और सैनिकों में से एक को काट दिया। यह दृश्य प्रेरणादायक है। आखिरकार 35 राज्यों के सैन्य दूत शायद ही कभी मारे गए। यहां तक कि 8 राजवंशों में जो एंटी गॉड सोसाइटी द्वारा पराजित किए गए थे, दूत, सम्राट और अन्य अग्रिम में भाग गए थे। आपको पता होना चाहिए कि अन्य युगों में 35 देशों के जादू सैनिक अजेय थे। एक समय के लिए अन्य युद्ध क्षेत्रों का मनोबल बहुत हिल गया था और 35 देशों को मारने वाला पक्ष पीछे हटता रहा। दूसरी तरफ 35 राज्यों के सम्राट सभी पीछे के क्षेत्र में एकत्र हुए। उन्होंने युद्ध के मैदान को दूर से देखा और अपनी तरफ से लगातार पीछे हटते देखा, लेकिन उनके भाव बिल्कुल नहीं बदले। वहां के बारे में एंटी गॉड सोसाइटी के पास कोई अन्य साधन नहीं होना चाहिए। दिव्य सैनिकों को कार्रवाई करने के लिए कहें। सम्राट द क्यूई ने एक दूसरे को देखा और उनके दिमाग में एक निर्णय लिया। युद्ध के मैदान पर खुश और खुश जू चोंग ने काले विशालकाय कुल्हाड़ी को निगल लिया और दिव्य हथियार के आकाश विभाजन कुल्हाड़ी से शक्ति बढ़ गई। अचानक, अच्छा नहीं, वो बूढ़े आ रहे हैं। डिवाइन वेपन के स्काई स्प्लिटिंग एक्स को अचानक चौंका दिया गया था और उसने जल्दी से जू चोंग को बताया। क्या बूढ़ा आदमी? जू चोंग प्रतिक्रिया देने से पहले वह चौंका। क्या आप देश की रक्षा करने वाले 36 दिव्य हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं? वे कहाँ हैं? जू चोंग ने चारों ओर देखा और आसानी से पीछे नहीं हटे। इन वर्षों में उन्होंने ये भी सीखा है कि उनके हाथ में आकाश विभाजन कुल्हाड़ी पूरी हो गई है और इसे एक सच्चे जादू हथियार के रूप में माना जा सकता है। उसे लगता है कि यह 36 जादू के हथियारों से ज्यादा कमजोर नहीं है। NO12BIN.com। यहां तक कि अगर आप एक का सामना करते हैं तो आप भयभीत नहीं होंगे और जल्दी में भाग जाएंगे। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इसकी परेशानी उन्होंने वह कदम उठाया है। स्काई स्प्लिटिंग एक्स की चेतना कांप गई और वह निराशा का एक रूप दिखाते हुए मानसिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता रहा। कहाँ है? जू चोंग अभी भी खड़ा था और किसी और ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। स्वर्ग में इसका स्काई स्प्लिटिंग एक्स ने मुश्किल से चेतना प्राप्त की और जू चोंग को सूचित किया। स्वर्ग। जू चोंग ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। बादलों पर, मुझे नहीं पता कि पहले से ही एक के बाद एक सैनिक खड़े हैं। ये सैनिक राजसी और राजसी हैं। कुल मिलाकर उनमें से 35 हैं। वे वर्तमान में दुनिया को देखते हुए आकाश में उच्च खड़े हैं। आकाश में लटके 35 विशाल सैनिक स्वर्ग और पृथ्वी की तरह राजसी हैं। यही कारण है कि जू चोंग ने दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं किया, क्योंकि उनकी आभा बहुत विशाल थी। उदाहरण के लिए, एक विशाल और असीम समुद्र में आप निश्चित रूप से उस पर यात्रा करने वाले जहाजों और बिखरे हुए द्वीपों को नोटिस करेंगे। समुद्र के लिए ही इसे नजरअंदाज करना आसान है। जू चोंग के दांत कांप रहे थे। अपनी अनगिनत भविष्यवाणियों में अगर उसने आकाश विभाजन कुल्हाड़ी को सक्रिय करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, भले ही वह 36 दिव्य सैनिकों द्वारा पराजित किया गया हो, तो बहुत अंतर नहीं होगा। अभी अभी 35 दिव्य सैनिकों को अपनी आंखों से देखने के बाद जू चोंग ने अपने दिल के नीचे से महसूस किया कि स्काई स्प्लिटिंग एक्स और पूर्व के बीच की खाई एक खाड़ी की तरह थी। जू चोंग के साथ आकाश की ओर देख रहा था।
युद्ध के मैदान में अधिक से अधिक लोग भी आकाश की ओर देखते थे। इसका दिव्य हथियार है मेरे द क्यूई राजवंश का जादू हथियार। मेरे महान चू राजवंश के लोग भी हैं। हा 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 अंत एंटी गॉड सोसाइटी के अवशेषों के लिए आया है। 35 देशों के अनगिनत लोग उत्साहित थे और कुछ ने दिव्य सैनिकों के आगमन का स्वागत करने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए। इसकी तुलना में निशेनहुई की ओर से स्थिति दयनीय थी। विशेष रूप से दुष्ट सैनिकों, उन्होंने बादलों से दबाव महसूस किया, आकाश की तरह अधिक गहराई से। उसी समय बादलों के ऊपर 35 दिव्य हथियारों ने विशाल आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन किया। मांस और रक्त की इतनी सारी आत्माएं। इसका स्वादिष्ट। वो हारे भी हैं। ये सिर्फ इतना होता है कि हम उन्हें इस बार एक साथ हल कर सकते हैं। यद्यपि यह सफलता सफल रही, लेकिन हमारी जीवन शक्ति बहुत क्षतिग्रस्त हो गई और हमें इसके लिए मांस और रक्त की तत्काल आवश्यकता थी। 1 मिनट रुकिए, हमने लाओ शिबा को इतने लंबे समय तक क्यों देखा? शायद लाओ शिबा बदलने के लिए कहीं छिपा है। उसने अभी तक परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए मुझे परवाह नहीं है। मैं पहले इन मांस और रक्त आत्माओं का आनंद लेना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह 35 दिव्य सैनिक एक साथ तितर बितर हो गए और एक भयानक जबरदस्ती ने पूरे 5 पहाड़ों के युद्ध के मैदान को कवर किया। आनंद लेना शुरू करें। एक पल में दिव्य सैनिक से एक कोमल झटका था और नीचे के 35 राज्यों के दसियों सैनिकों को तुरंत मुरझाए हुए हड्डियों में बदल दिया गया था। दिव्य सैनिकों के लिए 35 स्टेट्स और एंटी शेन सोसाइटी प्लेट पर भोजन के अलावा कुछ नहीं है। अब परिवर्तन की सफलता के कारण मांस और रक्त आत्माओं की आवश्यकता है। कोई यह कैसे भेज सकता है कि क्या ये भोजन स्वयं द्वारा उठाया गया है? जू चोंग ने बादलों के ऊपर 35 दिव्य सैनिकों को देखा, उनका दिल निराशा से भर गया। इस समय 35 दिव्य सैनिक अलग हो गए और सभी दिशाओं में तैनात थे, पूरी तरह से युद्ध के मैदान को सील कर दिया। वह चाहकर भी बच नहीं सकता था। इसके ऊपर जू चोंग पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसे लगा कि आज उसके बचने का कोई मौका नहीं हो सकता है। इस स्थिति में जू चोंग ने अपने जीवन की समीक्षा करना शुरू कर दिया। जन्म के बाद से मेरे पिता, माँ और मेरी बहन है। दुर्भाग्य से मुझे बाद में कहानीकार द्वारा दिव्य सैनिकों के शासन के खिलाफ लड़ने के लिए ले लिया गया था। किसी कारण से जू चोंग के विचार 10 साल पहले उस रात वापस जाने के लिए लग रहे थे। उस समय सिकोन लून ने खुद को भूमिगत महल में ले लिया, एंटीशेन सोसाइटी के मास्टर से मुलाकात की और उनके द्वारा एक आकाश विभाजन कुल्हाड़ी दी गई। जू चोंग की स्मृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। उसे याद आ रहा था कि निशेनहुई के अंतिम गुरु ने कहा था कि यदि आप किसी चीज का सामना करते हैं तो आप सम्राट यान चिल्ला सकते हैं। ये सोचकर जू चोंग को पता नहीं क्यों, लेकिन उसने एक अजीब तरीके से अपना सिर उठाया, सीधे बादलों के ऊपर 35 दिव्य सैनिकों को देखा, एक गहरी सांस ली और गुस्से से चिल्लाया, सम्राट यान। इन 2 शब्दों को चिल्लाने के लिए जू चोंग ने अपनी ऊर्जा और रक्त को जला दिया और यहां तक कि आकाश विभाजन कुल्हाड़ी की शक्ति का उपयोग किया। एक पल में यान सम्राट शब्द सभी दिशाओं में फैल गया, पूरे 5 पहाड़ों के युद्ध के मैदान में गूंजता रहा। दुनिया अचानक खामोशी में पड़ गई। आप मुझसे क्या करने का आग्रह कर रहे हैं? इस समय एक और आवाज आई। सभी ने चारों ओर देखा और एक युवा सम्राट को एक शांत अभिव्यक्ति और एक राजसी स्वभाव के साथ एक ड्रैगन बागे पहने देखा। युवा सम्राट कदम से आकाश की ओर चढ़ गया और बादलों के शीर्ष पर भी आया, 35 दिव्य सैनिकों के समान स्तर पर पहुंच गया। लिन युआन ने हवा में विराम दिया और 35 दिव्य सैनिकों को देखा। आइव लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। 4 से 5 हजार शब्दों के साथ इसे 2 अध्यायों में विभाजित नहीं किया जाएगा, लेकिन 2 अध्यायों को एक में जोड़ा जाएगा। यह आज सुबह जल्दी जारी किया जाएगा और तब तक इसे 10,000 शब्दों से अपडेट किया जाएगा। पहले आदेश के लिए समर्थन का अनुरोध करना। काउटाओ अध्याय 83, 10,000 साल से पहले और 10,000 साल बाद पहला आदेश का अनुरोध। अध्याय 83, 10,000 साल से पहले और 10,000 साल के बाद पहला आदेश का अनुरोध। बादलों के ऊपर लिन युआन ने अकेले 35 दिव्य सैनिकों का सामना किया। 35 दिव्य सैनिकों की तुलना में जो पहाड़ों पर चढ़े थे, लिन युआन धूल की तरह बहुत छोटा लग रहा था। लेकिन ये दिव्य सैनिकों के भयानक दबाव में है। लिन युआन अभी भी हवा में खड़ा था और उसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं था। वह कौन है? वह वास्तव में दिव्य हथियार के सामने भाग गया। मौत की तलाश। 35 स्टेट्स में जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो सम्राट भड़क गए। यहां तक कि अगर 35 दिव्य सैनिकों में से एक ने अपने पक्ष में सैनिकों को खा लिया, तो ये केवल उन्हें एक पल के लिए थोड़ा व्यथित महसूस कराता है। भले ही आपको परवाह ना हो।
अकेले 30,000 से 50,000 सैनिकों को निगलने दें, भले ही वे अपने सभी सैनिकों को खा जाएं, जब तक कि वे निशिन हुई को पूरी तरह से कुचल सकते हैं। सभी सम्राटों ने सोचा कि यह इसके लायक है। 35 देशों के शाही परिवारों के लिए सैनिक लीग की तरह है। यदि एक समूह मर जाता है तो दूसरा समूह जल्दी से विकसित होगा। जब तक वे अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं, तब तक बाकी सब कुछ सहन किया जाता है। वह एंटी गॉड सोसाइटी का मास्टर है। क्या वह दयान का सम्राट है? निश्चित रूप से ग्रेट यान राजवंश का निसेन सोसाइटी के साथ घनिष्ठ संबंध है, और यहां तक कि निसेन सोसाइटी के पीछे के लोग महान यान राजवंश हैं। सम्राट दयान, आप क्या करना चाहते हैं? दिव्य सैनिकों पर युद्ध की घोषणा। लेकिन क्या आपने देखा है कि देश को जीतने वाले महान यान राजवंश का महान हथियार दिखाई नहीं दिया? अनगिनत लोगों ने आकाश की ओर देखा, जिनमें 5 पर्वत युद्ध के मैदान के अंदर और 5 पर्वत युद्ध के मैदान के बाहर के लोग शामिल थे। 35 स्टेट्स और एंटी गॉड सोसाइटी के बीच निर्णायक लड़ाई ने इस दुनिया में सभी प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। उदाहरण के लिए कुछ एकांत चिकित्सक। दिव्य हथियारों की चेतना के कुछ टुकड़े भी हैं। 8,000 साल पहले हुए दैवीय हथियारों की लड़ाई के परिणामस्वरूप 64 दिव्य हथियार बिखर गए और सभी दिशाओं में गिर गए। दैवीय हथियारों के इन टुकड़ों में से कुछ असफल होने के लिए तैयार नहीं थे और बुरे सैनिकों में बदल गए, जिससे मुसीबतों को बढ़ावा मिला। दिव्य हथियारों के कुछ टुकड़े भी हैं जो पूरी तरह से छोड़ चुके हैं और महसूस करते हैं कि देश की रक्षा करने वाले दिव्य हथियारों के 36 टुकड़े अजेय हैं, इसलिए वे छिप गए हैं। अधिकांश प्राणियों की नज़र में एंटी गॉड सोसाइटी अतीत के हारे हुए कई बुरे सैनिकों का प्रतिनिधित्व करती है। अभी सम्राट दयान की उपस्थिति ने निस्संदेह अधिकांश लोगों को आश्चर्यचकित किया है। इस बारे में बात न करें कि लिन युआन 35 जादू सैनिकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है या नहीं। 35 दिव्य सैनिकों के दबाव को नजरअंदाज करते हुए इस समय इस तरह से कार्य करना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि महान यान सम्राट की ताकत इस दुनिया में मानव जाति की सीमा से अधिक है। NO12B.CO में आपको पता होना चाहिए कि ये दुष्ट सैनिक भी हैं। 35 दिव्य सैनिकों का सामना करना, जिन्होंने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है, वे भी कांप रहे हैं और असहज हैं। काश वे जमीन में एक छेद में क्रॉल कर सकते। गुरुजी, क्या मास्टर जीत सकता है? युद्ध के मैदान में लिन युआन द्वारा परिष्कृत कई दुष्ट सैनिक, जैसे कि स्काई स्प्लिटिंग एक्स, मदद नहीं कर सकते, लेकिन सोचते हैं। उन्होंने करीब सीमा पर लिन युआन की ताकत का अनुभव किया है, और यह वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह एक वास्तविक जादू हथियार के बराबर है। लेकिन अब लिन युआन न केवल एक जादू हथियार, बल्कि 35 जादू के हथियारों का सामना कर रहा है, और ये 35 जादू के हथियार हैं जिन्होंने अंतिम कदम उठाया। विशेष रूप से उनमें से सबसे बड़ा, दूसरा, तीसरा और चौथा। 8,000 साल पहले उनकी ताकत अन्य दिव्य सैनिकों की तुलना में बहुत बेहतर थी। अब अकेले चलो। बादलों के ऊपर, आकाश के नीचे 35 डिवाइन वेपन स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। उनके विशाल मानसिक उतार चढ़ाव लिन युआन पर व्यापक रूप से जारी रहे। लेकिन अजीब बात यह है कि सभी मानसिक उतार चढ़ाव किसी न किसी तरह की शक्ति से निगल जाते हैं जब वे शरीर के 3 फीट के भीतर होते हैं। जैसे कि लिन युआन खुद एक ब्लैक होल था, जो करीब आने वाली हर चीज को अवशोषित करने में सक्षम था। दिलचस्प, क्या तुम सच में इंसान हो? एक तलवार के आकार का जादू का हथियार जो एक पक्षी पर कदम रखने वाले असली अजगर की तरह दिखता है, थोड़ी उत्सुकता के साथ मानसिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता है। हजारों वर्षों से मनुष्य हमेशा अपनी आंखों में भोजन करते रहे हैं। यह स्वाभाविक रूप से अजीब है कि एक भोजन जिसे वे समझ भी नहीं सकते हैं अचानक प्रकट होता है। आप एक इंसान हैं या नहीं, मैं महसूस कर सकता हूं कि आपके शरीर में विशाल महासागर जैसी ऊर्जा और रक्त ने आपको निगल लिया है। शायद आप एक कदम आगे जा सकते हैं। एक और दिव्य हथियार लालची मानसिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता है। बूम! एक दिव्य हथियार की शक्ति चुपचाप पहुंची। लिन युआन की आंखें शांत थीं। इस समय सिर्फ 35 जादू के हथियारों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी के किसी प्रकार के सार को देख रहा है। अब वह सब यहां थे। फिर अंदर आओ। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। दिव्य हथियार की शक्ति अदृश्य को समाप्त करती है। इतना ही नहीं, आतंक की सांस अचानक भड़क उठी। वुयू का युद्ध क्षेत्र विशाल और विशाल है, लेकिन इस समय आभा फट गई और एक विशाल पिंजरे ने बेहोश कर दिया। 10 साल पहले लिन युआन ने प्राचीन देवताओं के उदाहरण का पालन किया और दुनिया में चलने के पहले वर्ष में सफलतापूर्वक चौथे स्तर पर प्रवेश किया।
इस दुनिया के नियमों के सार के साथ चौथे स्तर में प्रवेश करने से लिन युआन को दुनिया की गहरी समझ रखने की अनुमति मिली। उसी समय मैंने ये भी स्पष्ट रूप से देखा कि अन्य 35 देशों के जादू सैनिक जो देश को नियंत्रित करने में सक्षम थे, वे भी एक सफलता के कगार पर थे। लिन युआन ने एक एक करके 35 जादू के हथियारों को गिराने के लिए अपनी चौथी स्तर की ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन ये जादू सैनिक बहुत सतर्क हैं। लिन युआन की ताकत के साथ अगर वह जबरदस्ती कार्रवाई करता है, तो वह जल्दी से उनमें से 5 या 6 को दबा सकता है, लेकिन यह निस्संदेह शेष जादू सैनिकों को डरा देगा। उन सभी को एक झपट्टा मारने के लिए लिन युआन ने दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति को कम कर दिया, निश्चिंत हुई और 35 देशों के बीच गुप्त रूप से युद्ध का नेतृत्व किया और 5 पहाड़ों के युद्ध के मैदान पर अपना निर्णायक युद्ध स्थान निर्धारित किया। 5 पर्वत युद्ध क्षेत्र नदियों के बगल में केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों के केंद्र में स्थित है। लिन युआन ने 5 माउंटेन बैटलफील्ड पर हर जगह से गुजरते हुए और हर नोट को बिछाते हुए 8 साल बिताए। जबरन पूरे वुयू युद्ध के मैदान को एक निश्चित भट्टी में गाढ़ा कर दिया। बस 35 दिव्य सैनिकों के यहाँ इकट्ठा होने और दोनों पक्षों के जीवन को खा जाने की प्रतीक्षा करें। भट्टी को आकार में खींचा जा सकता है और फिर 35 दिव्य सैनिकों को दबाओ। गड़गड़ाहट, आतंक की सांस सभी दिशाओं से आई। लिन युआन ने 8 साल खेती और आत्मज्ञान देने में बिताए और अपनी सारी ऊर्जा 5 माउंटेन फनेस में डाल दी। यह इस समय अचानक भड़क गया, इसकी शक्ति लगभग चौथे स्तर पर पहुंच गई और सांस के प्रवाह ने 35 दिव्य सैनिकों को भयभीत कर दिया। यह क्या है? नहीं, जल्दी जाने दो। 35 दिव्य सैनिकों ने इस दृश्य को देखा और उनकी आत्माएं कांपने लगी। हजारों वर्षों से वे प्राचीन देवता मनुष्य को छोड़कर कभी भी किसी चीज से डरते नहीं थे। यहां तक कि 8000 साल पहले देवताओं और सैनिकों के बीच लड़ाई में वे अंतिम विजेता थे। अभी पूरे वुयू युद्ध के मैदान से आने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस करने के बाद सभी जादू सैनिकों को डर था। हम केवल 35 जादुई हथियारों को देखकर वे बिना सोचे समझे सभी दिशाओं में भाग गए। जमीन पर इस दृश्य को देखने वाला हर व्यक्ति स्तब्ध था। उन्होंने अभी तक वुयू युद्ध के मैदान में आभा में बदलाव पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिर उसने 35 दिव्य हथियारों को बिखरा और भागते देखा। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और वे लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। यह पता चला है कि सभी जीवित प्राणियों की नजर में, यहां तक कि श्रेष्ठ दिव्य सैनिक एक दिन बच जाएंगे। असंभव, दिव्य हथियार अजेय है। आप कैसे बच सकते हैं? 35 राज्यों के पीछे के क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों के सम्राटों को घबराहट से भरा था। वे सभी दुनिया में दिव्य सैनिकों का स्वागत करने के लिए घुटने टेकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब सभी दिव्य सैनिक भाग गए हैं। दैवीय सैनिक बच गए तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब छोड़ना चाहते हैं। बहुत देर हो चुकी है। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। यदि यह अभी था तो पल लिन युआन दिखाई दिया। 35 दिव्य सैनिक सीधे स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटने का विकल्प चुनते हैं। हो सकता है कि वे वुयू फनेस को पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी को सील करने से पहले बच सके। लेकिन लिन युआन कटौती में यह संभावना लगभग शून्य है। आखिरकार जादू के सैनिकों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटना पहिया को सुदृढ़ करने के लिए लगभग बराबर है। सभी सचेत यादें स्वर्ग और पृथ्वी से धुल जाएंगी, जो पूर्ण मृत्यु से बेहतर है। इन जादू सैनिकों ने अभी अभी कदम उठाया है, अपना परिवर्तन पूरा किया है और अभी तक कुछ भी आनंद नहीं लिया है। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो इसके माध्यम से नहीं देख सकता है, तो वे इस तरह की चरम विधि कैसे चुन सकते हैं? तथ्य यह था कि लिन युआन की उम्मीद थी, यहां तक कि अगर उन्हें कुछ बुरा लगता है तो 35 दिव्य हथियारों में से कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटने का विकल्प नहीं चुनता है। उठो, लिन युआन का दिमाग फिर से चला गया। विशाल ताई ची क्षेत्र तेजी से फैल गया। चौथे स्तर तक टूटने के बाद लिन युआन के ताई ची क्षेत्र में एक बार फिर से बहुत सुधार हुआ है। ताई ची का ताओ ताइन और सूर्य तक सीमित नहीं है। यह ताइन और सूर्य को कोर के रूप में लेता है और दुनिया के सभी तरीकों को समायोजित करता है। यही कारण है कि लिन युआन ने अन्य दुष्ट सैनिकों में नियमों की प्रकृति को समझा और अभी भी सुधार करने में सक्षम था। ब्रेक। 35 दिव्य हथियारों के बीच टॉवर के आकार का दिव्य हथियार अचानक बंद हो गया। लाल बत्ती इतनी तीव्र है कि यह एक बड़े सूरज की तरह है जो एक पल में सभी प्रकाश और गर्मी को बाहर निकाल देता है। शून्य उबला हुआ, सैकड़ों मील का आकाश एक ही बार में उबलता हुआ लग रहा था और घनी हवा ने बादलों और धुंध जैसे पूरे 5 पहाड़ों के युद्ध के मैदान को कवर किया। तापमान सैकड़ों मील तक बढ़ जाता है, यहां तक कि ब्लड रिफाइनिंग मार्शल सेंट के लिए वह अपने मुंह और नाक के बीच सांस लेता है। लगता है कि वह लकड़ी का कोयला में बदल गया है और गर्मी अजेय है।
भयानक गर्मी में विस्फोट हो गया और एक पल में इसने मील के लिए भट्ठी के आकार को चकनाचूर कर दिया। पानी। ये देखकर लिन युआन ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और वायु युद्ध के मैदान के बाहर नदी का पानी तुरंत खींचा गया। नदी के पानी की एक बड़ी मात्रा वाष्पित हो गई थी, जल्दी से टॉवर के आकार के जादू के हथियार की चिलचिलाती गर्मी को अवरुद्ध कर दिया। अच्छा नहीं, इस टॉवर के आकार के जादू के हथियार को देखकर उनके विचार भारी हो गए, क्योंकि इस समय वायु युद्ध के मैदान में अनगिनत नोड से और सभी एक साथ संयुक्त हैं। अंतहीन प्रकाश और छाया, ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति आपस में जुड़ती है और एक दूसरे को रेखांकित करती है, जिससे काले और सफेद रंग में ताइची पिघलती है। यह अचानक आकार ले लिया। 35 दिव्य हथियार बिना किसी अपवाद के, वे सभी ताइची भट्टी से आच्छादित हैं। ताइची फनेस को आकाश के नीचे सैकड़ों मील ऊंची और एक विशाल की तरह फैला हुआ है। भट्टी के अंदर से लगातार गर्जन आ रहे थे। ये स्पष्ट था कि 35 दिव्य सैनिकों ने हार नहीं मानी थी और अभी भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये संघर्ष कमजोर और कमजोर होता जाता है। 36 दिव्य सैनिक, सभी मेरे जार में डाल दिए। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और भट्टी के शीर्ष पर बैठ गया। जल्द ही सूर्य और चंद्रमा के साथ एक भाले के आकार का जादू हथियार उस पर उकेरा गया और भट्टी में प्रवेश करने की पहल की। 36 दिव्य सैनिक एक साथ दुनिया से बाहर आए। अपनी समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए लिन युआन ने सीधे सूर्य और चंद्रमा भाले को अंदर डाल दिया। अगला कदम दमन और आत्मज्ञान है। लिन युआन शांत महसूस करते हुए क्रॉस लेग बैठ गए। दैवीय सैनिकों को दबा दिया गया था। जमीन पर मौजूद हर व्यक्ति जिसने इस दृश्य को देखा, चाहे वे लोग हों या बुरे सैनिकों की चेतना अपरिवर्तनीय सदमे में गिर गए। हजारों साल पहले प्राचीन देवता थे जो दुनिया में चले गए, पहाड़ों और नदियों के लिए बलिदान की पेशकश की और सैकड़ों हथियार बनाए जो हजारों वर्षों से लंबे थे, और सभी जीवित प्राणियों ने अपना सिर झुका लिया। 10,000 साल बाद आकाश में ऊंचा बैठा एक युवा सम्राट है जो नदियों को पका रहा है और 5 पहाड़ों को परिष्कृत कर रहा है, युद्ध को दबा रहा है और लड़ रहा है, और आकाश की शक्ति चमक रही है और सभी आत्माएं इसे देखती हैं। अध्याय 84, दिव्य हथियार टूट गया। अध्याय 84, दैवीय हथियार बिखर गया। 36 दिव्य हथियार सिर्फ जादुई हथियार नहीं है, यह एक निश्चित पूर्ण नियम का सार है। यदि यह कोई और होता, भले ही उनके पास दिव्य हथियारों को दबाने की ताकत हो, तो इससे लाभ उठाना मुश्किल होगा। आखिरकार दुनिया के नियमों की प्रकृति, भले ही वे बाहर से स्पष्ट हो, सामान्य लोगों के लिए समझना मुश्किल है। एक गहन गणित समस्या की तरह, भले ही आप समस्या को हल करने के लिए सभी विचारों और प्रक्रियाओं को लिखते हो, अन्य लोग इसे समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 10,000 साल पहले प्राचीन दिव्य व्यक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी से सैकड़ों दिव्य हथियारों को जबरन अलग कर दिया और फिर उन्हें समझने का अवसर लिया, और उन्हें बहुत लाभ हुआ। लेकिन लिन युआन अलग है। एक अविश्वसनीय समझ रखते हुए, लिन युआन इस तरह की चीजों में बहुत अच्छा है जिन्हें समझने की आवश्यकता है। अब इसका बड़ा लाभ है। लिन यूज का दिमाग ताइची भट्टी में डूब गया। ये कहा जा सकता है कि इस समय यात्रा से लिन युएन सबसे बड़ा लाभ इस दुनिया का जादू हथियार है। दूसरों के लिए के रूप में, नियमों की प्रकृति के मूलभूत मार्ग से बहुत दूर। यह अफसोस की बात है कि ये जादू के हथियार इस दुनिया से आते हैं और इन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। लिन युआन को थोड़ा पछतावा हुआ। उसे दिव्य हथियारों की शक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुख्य दुनिया में कई हथियार हैं जो दिव्य हथियारों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। जादुई हथियारों में विश्व नियमों का सार है। यदि उन्हें मुख्य दुनिया में वापस लाया जा सकता है, तो उन्हें ज्ञान की देवी को बेचा या सौंपा जा सकता है। आप निश्चित रूप से बहुत पैसा कमा सकते हैं। आखिरकार अन्य नागरिक, भले ही वे लिन युआन के रूप में कहीं भी अच्छे न हों, जादू के हथियारों को पूरी तरह से समझ गए हैं। लेकिन अगर उन्हें थोड़ा छुआ जाता है, तो वे उन्हें खरीदने के लिए निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च करेंगे। हालांकि दिव्य हथियार का सार यह है कि इस दुनिया के नियम उजागर होते हैं। एक बार जब यह इस दुनिया को छोड़ देता है, तो यह अपने आप फैल जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो लिन युआन इसे कीमत चुकाने के लिए भी एक कोशिश देता। यद्यपि वह चेतना के साथ इस दुनिया में आया था, गेट ऑफ ऑल रियल्म्स दुनिया से उन वस्तुओं को वापस ला सकता है जो वह ऊर्जा जमा करके यात्रा करता है। हालांकि लिन युआन को पता नहीं है कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। परवाह नहीं, पहले इसके बारे में बात करने से पहले सभी दिव्य हथियारों में नियमों का सार समझें। लिन युआन ने अपने विचार एकत्र किए और ध्यान से समझने लगे। संपूर्ण ताइची भट्टी उसकी 5 इंद्रियों का विस्तार है।
जब तक लिन युआन के पास एक विचार है, वह अंदर 36 जादू के हथियारों की किसी भी स्थिति को महसूस कर सकता है। लिन युआन की तुलना में शेन शिन ने जादू के हथियार का एहसास किया। जमीन पर वुयू युद्ध के मैदान में पूरी तरह से विस्फोट हो गया। सम्राट दयान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एक दिव्य हथियार, एक पूर्ण दिव्य हथियार। यहां तक कि दिव्य सैनिकों को सम्राट दयान ने दबा दिया था। क्या हम अभी भी निशिनहुई के खिलाफ लड़ना जारी रखना चाहते हैं? 35 राज्यों के इस तरफ अनगिनत लोग आकाश की ओर और 100 मील की भट्टी की ओर देखते थे जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैली हुई थी। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि महान यान के सम्राट ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप उनके दिलों में सदमे की कल्पना कर सकते हैं। दरअसल ग्रेट यान के सामने आत्मसमर्पण करना कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम भविष्य में हमारे वंशजों को खा जाने के लिए कोई दिव्य सैनिक नहीं होगा। यह विचार अचानक किसी के साथ हुआ। अतीत में जब दिव्य हथियारों ने दुनिया पर शासन किया था, भले ही उनके पास 10 करजस थे, उनके पास 100 करजस होंगे। मैं इस तरह के एक विचार की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि अब उनके सिर पर लटका हुआ जादू हथियार दबा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में उनका शोषण कैसे किया जाता है, उन्हें भस्म होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। ये सब एक भ्रम है, सब कुछ एक भ्रम है। 35 राज्यों के सम्राट असामान्य रूप से ढह गए और उन्होंने जादू सैनिकों पर सब कुछ डाल दिया। यहां तक कि एंटी गॉड सोसाइटी के साथ एक निर्णायक लड़ाई शुरू करने की पहल की, दिव्य सैनिकों की प्रतीक्षा में अंत में कार्रवाई करने और सब कुछ दूर करने के लिए। नतीजा यह है कि अब उसे बताया गया है कि दिव्य सैनिक बह गए हैं। न केवल वे बह गए, बल्कि उन्हें महान यान सम्राट ने भी दबा दिया। कोई भी बच नहीं गया, जिसने इन सम्राटों के लिए वापसी की आखिरी उम्मीद को मिटा दिया। हर कोई। इस समय एक पुराने सम्राट ने धीरे धीरे बात की। अब हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि निसिन सोसाइटी और ग्रेट यान राजवंश से कैसे निपटा जाए। सम्राट ने आह भरी। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सभी सम्राट शांत हो गए। हम कैसे वोट दें? चू राजवंश के सम्राट ने अस्थायी रूप से पूछा। वास्तव में यह क्षेत्र पर अधिकांश सम्राटों की भावना भी है। हालांकि जियांगशान शेजी को हमारे पूर्वजों से पारित किया गया है, लेकिन इसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन अब उनके 35 देशों में ग्रेट यान राजवंश और निशिन सोसाइटी का सामना करने पर कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। किसी और चीज का उल्लेख नहीं करने के लिए सम्राट दयान द्वारा दिखाई गई ताकत उनके सभी 35 राज्यों को मारने के लिए पर्याप्त थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे संघर्ष करते हैं, वे बस समय की देरी कर रहे हैं। ऐसा करने के बजाय स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना बेहतर है, शायद बेहतर उपचार के बदले। महाराज सिकोन लून ने आकाश के नीचे और भट्टी के ऊपर की आकृति को देखा। हालांकि यह छोटा है, इस समय सिकोन लून की आंखों में यह पूरी भट्टी से लंबा है। सब ठीक है। महामहिम ने हमारे लिए जादू का हथियार हल किया है। 35 देशों के माध्यम से स्वीप करना और दिव्य सैनिकों के शासन को उखाड़ फेंकना हमारे ऊपर है। सिकोन लून ने उस सेना को देखा जो एक उन्माद में थी और तुरंत हमला करने का आदेश दिया। लिन युआन ने आकाश में भट्टी को दबाने के साथ 35 देशों में विरोध करने का कोई साहस नहीं किया। निशिनहुई और ग्रेट यान राजवंश ने जल्दी से पूरे युद्ध के मैदान पर कब्जा कर लिया। 35 सम्राटों में से 3 को छोड़कर जो बच गए, अन्य सभी को पकड़ लिया गया। सिकोन लून ने इन सम्राटों के निष्पादन का आदेश नहीं दिया। ये सम्राट कम से कम भविष्य में 35 राज्यों पर शासन करने में कुछ भूमिका निभाएंगे। क्या आप स्पष्ट रूप से देखते हैं? वह सम्राट यान वास्तव में पिता परमेश्वर के दायरे में पहुंच गया है। वीयू युद्ध के मैदान के बाहर संयमित और रस NO12B ओम के साथ दुष्ट सैनिकों के साथ या 8 आंकड़े थे। ये दुष्ट सैनिक पहले कभी पैदा नहीं हुए। इस बार वे 35 राज्यों और एंटी गॉड सोसाइटी के बीच निर्णायक लड़ाई के कारण चुपचाप पहुंचे। नतीजतन उन्हें इस तरह के चौंकाने वाले दृश्य को देखने की उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि अगर यह भगवान पिता के रूप में अच्छा नहीं है, तो ये बहुत पीछे नहीं है। एक छाता के आकार का जादू हथियार मामूली मानसिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता है। इसकी पूर्णता 95% तक पहुंच जाती है, स्मृति बरकरार है और इसमें प्राचीन देवताओं और पुरुषों की खुरदरी छाप है। हे परमपिता परमेश्वर, छतरी के आकार के दिव्य सैनिकों के मानसिक उतार चढ़ाव फैल गए और 10,000 साल पहले से उनकी यादें धुंधली हो गई हैं। उन्हें केवल ये याद है कि उन्हें फादर गॉड ने कास्ट किया था। उनके जैसे दिव्य हथियारों के लिए गॉड फादर सब कुछ है। अब परमेश्वर पिता के साथ तुलनीय एक और प्राणी दिखाई दिया है।
मूल रूप से छतरी के आकार के जादू के हथियार ने सोचा था कि यह प्राणी 36 जादू के हथियारों के बीच पैदा होगा। आखिरकार 36 दिव्य सैनिकों ने सभी जीवित प्राणियों को 8000 वर्षों के लिए खा लिया है। अगर दुनिया में कोई है जो भगवान पिता के नक्शे कदम पर चलने की सबसे अधिक संभावना है, तो ये केवल उन्हें हो सकता है। अप्रत्याशित रूप से सम्राट दयान कहीं से भी बाहर दिखाई देगा, ऐसी गति से जिसे कोई भी जीवित नहीं समझ सकता था। वो 10,000 वर्षों में जमा हुए 36 दिव्य सैनिकों को पार कर जाएगा और उस स्तर पर जबरदस्ती कदम बढ़ाएगा। आसमान के ऊपर लिन युआन ताइची भट्टी के शीर्ष पर बैठा है, आकाश में उच्च लटका हुआ है, जैसे कि वह सभी जीवित चीजों को देख रहा है। इसका सबसे सीधा परिणाम यह है कि निशिनहुई और ग्रेट यान राजवंश ने अभूतपूर्व सफलता के साथ अन्य 35 देशों के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार, यदि आप किसी देश को पूरी तरह से जीतना चाहते हैं, तो आपको बहुत पैसा देना होगा। समय, नीति, ऊर्जा आदि। आखिरकार आप प्रतिद्वंद्वी की राजधानी को जीत सकते हैं और प्रतिद्वंद्वी के सभी क्षेत्रों को संभाल सकते हैं। लेकिन जब तक दूसरे देश की राजधानी में लोग जीवित हैं, तब तक देश को बहाल करने के लिए विभिन्न संगठनात्मक ताकतें पैदा होंगी। पर अब, यदि आप असंतुष्ट हैं, अगर आप देश को बहाल करना चाहते हैं, आप आकाश को देख सकते हैं। उन 36 दिव्य सैनिकों को देखें जिन्हें सम्राट दयान ने मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह, यहां तक कि सबसे अधिक देशभक्त लोगों ने देश को बहाल करने की इच्छा खो दी है। आखिरकार देश की बहाली की उम्मीद होनी चाहिए। कोई यह नहीं सोचता है कि महान यान सम्राट की चौकस नजर के तहत कुछ भी किया जा सकता है जो आकाश में उच्च है। बस इतना ही। महान यान सम्राट में वह आकाश में बैठा था, सभी जीवित प्राणियों को देख रहा था। 20 साल फिर बीत गए। ताइची भट्टी के ऊपर लिन युआन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। आखिरकार लिन युआन की आंखें चमक से भर गईं। 20 साल का ध्यान और ताइची फनेस की शक्ति की मदद से उन्होंने आखिरकार 36 डिवाइन वेपन्स का सार समझा। उम्र भर, संभवतः 10,000 साल पहले के केवल प्राचीन देवता पुरुष ही ऐसा कर सकते थे। लेकिन प्राचीन देवता पुरुष ने भी उस समय चालें चली, और उनका समय लिन युआन की तुलना में अधिक लंबा था। फाउंडेशन जानकारी। लिन युआन ने अपने स्वयं के परिवर्तनों को ध्यान से महसूस किया। ताइ ची के ताओ में 36 दिव्य हथियारों और कई बुरे हथियारों के नियमों के सार को शामिल करने के बाद लिन युआन स्पष्ट रूप से 5वें स्तर तक का रास्ता देख सकता था, हालांकि वह अभी भी चौथे स्तर पर था। मुख्य दुनिया में तीसरे स्तर को शहर को नष्ट करने वाले स्तर के रूप में जाना जाता है। एक पूर्ण झटका आधे शहर को नष्ट कर सकता है। 5वां स्तर लू शेन स्तर है। अगर वह लू शेन को मारता है तो इस स्तर पर एक विकसित व्यक्ति को सतह पर सबसे मजबूत जीवन कहा जा सकता है। अगला चरण 6ठे स्तर का फॉलिंग स्टार है। जल्दी में नहीं, जल्दी में नहीं। लिन युआन शांत हो गए और इस समय के लिए 5वें स्तर की अवधि के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने चौथे स्तर को भी पूरा नहीं किया है, इसलिए 5वें स्तर के बारे में सोचना पूरी तरह से निराधार है। एक प्राचीन देवता। लिन युआन की अभिव्यक्ति संक्षिप्त विचार में गिर गई। 36 दिव्य हथियारों को अच्छी तरह से समझने और 36 दिव्य हथियारों को परिष्कृत करने के बाद लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से इन 36 जादू हथियारों के बारे में अधिक यादें प्राप्त की। सन मून स्पीयर में प्राचीन तारांकन 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 और मनुष्य की बहुत स्मृति नहीं है। आखिरकार यह 18वां जन्म था। टॉवर के आकार का जादू हथियार पहले स्थान पर था, साथ ही शीर्ष पर रैंक किए गए अन्य जादू के हथियार प्राचीन देवताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी जानते हैं। विशेष रूप से टॉवर के आकार का दिव्य हथियार, हम उस जगह को जानते हैं जहां प्राचीन दिव्य आदमी आखिरकार गायब हो गया। वहां लिन युआन ताइची भट्टी पर बैठे और उत्तर की ओर देखा। टॉवर के आकार के दिव्य हथियार की स्मृति के अनुसार प्राचीन दिव्य व्यक्ति के गायब होने से पहले एक बार इसके साथ कुछ शब्द थे। इसका मतलब शायद यही है। प्राचीन देवता वास्तव में इस दुनिया के प्राणी नहीं है, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वह दूसरी दुनिया से गिर गया। अब जब उसकी चोटें ठीक हो गई हैं, तो वह अपने घर की दुनिया में लौटने की योजना बना रहा है। इस दुनिया में आने से पहले प्राचीन देवता व्यक्ति ने दुनिया के किनारे पर एक अंतर को फाड़ने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। उस अंतर का पालन करें और अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह को पार करें, और आप प्राचीन देवताओं और पुरुषों के माता क्षेत्र से संपर्क कर सकते हैं। उस समय प्राचीन देवताओं को केवल मात्र दुनिया में आदिवासियों को आकर्षित करने के लिए गुप्त विधि को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। अन्य दुनिया। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। दुनिया वास्तव में जुड़ी हो सकती है। लिन युआन को ड्रैगन और टाइगर की अंतिम दुनिया के रूप में इसके बारे में पता था।
तियानशी हवेली में झेनवू तलवार एक उच्च दुनिया से आती है, जैसा कि मूल दानव भावना है। अगर मैं प्राचीन देवताओं और पुरुषों की मात्र दुनिया में जा सकता हूं, तो क्या एक शटल का 2 बार उपयोग नहीं किया जाएगा? लिन युआन के विचार बदल गए और उन्होंने अचानक इसके बारे में सोचा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मात्र जगत का स्तर जहां प्राचीन देवता और पुरुष रहते थे, वर्तमान दुनिया की तुलना में अधिक है। अन्यथा प्राचीन देवताओं के लिए हजारों साल पहले स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों का सार निकालना संभव नहीं होगा। यदि लिन युआन खत्म हो सकता है, तो उसे निश्चित रूप से अधिक लाभ मिलेगा। दरअसल क्रॉस वर्ल्ड का व्यवहार बहुत खतरनाक है। एक प्राचीन देवता मनुष्य एक उदाहरण है। जब वह इस दुनिया में गिर गया, तो वह लगभग सीधे मर गया। लेकिन लिन युआन इस बार होश में आए, और मृत्यु का कोई खतरा नहीं था। यहां तक कि अगर वह मौके पर मर गया, तो वह मुख्य दुनिया में वापस आ जाएगा। 36 दिव्य हथियारों और कई दुष्ट सैनिकों को समझने के बाद लिन युआन ने पर्याप्त बनाया है। यहां तक कि अगर वह अंत में विफल रहता है, तो वह कुछ भी नहीं खोएगा। इस समय कोई भीड़ नहीं है। खैर, पिछले 20 साल तक इंतजार करें। लिन युआन ने खुद को सोचा। लिन युआन के 160 साल के प्रवास से पहले अभी भी 30 साल बाकी है। शेष समय में लिन युआन ने उन मामलों से निपटने के लिए तैयार किया जिन्हें समाप्त करने की आवश्यकता थी। आपके लिए, लिन युआन ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों पर भट्टी पर नजर डाली। 20 साल के बार बार परिष्कृत होने के बाद 36 दिव्य हथियारों की चेतना लंबे समय से लिन युआन द्वारा तिरस्कृत की गई थी। नई चेतना को जन्म देने में सैकड़ों हजारों साल लगेंगे। टूटा हुआ लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया। 36 दिव्य हथियारों की सतह पर दरारें दिखाई देने लगी। दरारें फैलती और विभाजित होती रहती हैं। अंत में सभी जादू हथियारों को टुकड़ों के ढेर में घटा दिया गया था। पवित्र हथियार स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के सार की बाहरी अभिव्यक्ति है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिन युआन इसे पूरी तरह से तोड़ सकता है। इस तरह भले ही भविष्य में चेतना फिर से पैदा हो, लेकिन खतरा पूर्ण जादू हथियार की तुलना में बहुत कम होगा। वयु युद्ध का मैदान। 20 साल पहले से दयान के सम्राट ने कई जादुई सैनिकों को दबा दिया था। यह स्थान दुनिया में एक पवित्र स्थान बन गया। विशेष रूप से दयान राजवंश के बाद केंद्रीय मैदानों के 36 देशों को एकीकृत किया और एक अभूतपूर्व एकीकृत देश की स्थापना की। मुझे नहीं पता कि हर दिन कितने लोग यहां आते हैं। आखिरकार अन्य स्थान सबसे अच्छे रूप में खंडहर है। वुयु युद्ध के मैदान में आप वास्तव में महान यान के महान सम्राट को देख सकते हैं। जब तक काले और सफेद भट्टी, जो 100 मील की दूरी पर है, गायब नहीं होती है, महान यान के सम्राट शीर्ष पर बैठे होंगे। और इस दिन अनगिनत लोगों की निगाह में काले और सफेद भट्टी धीरे धीरे फैल गई। अध्याय 85। 1000 साल पुराना अंधेरा, सिर्फ एक प्रकाश के साथ प्रकाश। अध्याय 85। 1000 साल का अंधेरा, सिर्फ एक प्रकाश के साथ प्रकाश। वयु युद्ध का मैदान। बेली फनेस का अपव्यय। इससे हंगामा हुआ। आखिरकार भट्टी 20 साल से आकाश के नीचे थी। लंबे समय से दुनिया के सभी लोगों के लिए विश्वास का स्तंभ बन गया है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार है कि मानव जाति ने दिव्य हथियारों और उसके अस्तित्व के सबूतों को हराया है, जिसने हजारों वर्षों तक इस पर शासन किया है। दयान की राजधानी सिकोन लून ने 35 राज्यों को हराने के लिए निशेनहुई का नेतृत्व करने के बाद वह जल्दी से महान यान राजवंश में लौट आए और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। सिकोन लून अच्छी तरह से जानता था कि लिन युआन महान यान राजवंश के सम्राट थे। अन्य 35 देशों को हराने के बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रेट यान राजवंश की सहायता करना शुरू कर दिया। 20 साल ग्रेट यान राजवंश ने केंद्रीय मैदानों को एकीकृत किया। लिन युआन की धमकी के अलावा सिकोन लून के कौशल के साथ भी बहुत कुछ करना था। इस दिन सिकोन लून ने अपने हाथ में जानकारी पड़ी। अचानक उठो, भट्टी गायब हो गई। सिकोन लून ने फिर से अपने हाथ में जानकारी देखी। महामहिम भी गायब है। सिकोन लंस चेहरे पर चिंता का एक रूप दिखाई दिया। जू चोंग, सिकोन लून ने बात की। जू चोंग तुरंत बाहर से अंदर चला गया। क्या हुआ? जू चोंग ने संदेह से पूछा। मैं चाहता हूं कि आप इसे खोजने के लिए 5 माउंटेन युद्ध के मैदान में जाएं। सिकोन लून ने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। मेरे कानों में एक कोमल आवाज आई। मेरे पास जाओ। लिन युआन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ घर में दिखाई दिए। महाराज। परिचित आवाज सुनकर सिकोन लंस की आंखें तुरंत नम हो गईं। महामहिम सम्राट यान। जू चोंग ने अपना सिर सिकोड़ लिया जब उसने लिन युआन को देखा, जो बोलने से थोड़ा डरता था।
20 साल पहले वयु के युद्ध के मैदान पर उनके शब्द सम्राट यान पूरे युद्ध के मैदान में फैल गए और कोई नहीं जानता था कि कितने लोगों ने इसे सुना। लिन युआन कुछ ही समय बाद दिखाई दिए और जवाब दिया, आप मुझसे आग्रह क्यों कर रहे हैं? कुछ असंतुष्ट स्वर के साथ। इसलिए पिछले 20 वर्षों में जू चोन के पास बहुत कठिन समय था। वास्तव में जू चोन काफी दुखी महसूस किया। जाहिर है कि यह लिन युआन ने खुद कहा था कि जब आप एक अजेय स्थिति का सामना करते हैं तो आप उसे इस नाम से बुला सकते हैं। उस समय की स्थिति वास्तव में अजेय थी। आकाश में 35 जादू के हथियार ऊंचे होने लगे थे। महामहिम, मैंने सुना है कि भट्टी गायब हो गई। एक पल के बाद सिकोन लून ने सावधानी से पूछा, अब झेंगर कैसे कर रहा है? लिन युआन ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बयानबाजी का सवाल पूछा। झेंग, जिसे लियू झेंग के नाम से भी जाना जाता है, लिन युआन का उत्तराधिकारी था और एक महिला मार्शल कलाकार थी जो रानी मदर वांग शानफेन के दबाव में 30 साल पहले एक रक्त रिफाइनर थी। इस बात के लिए कि उन्हें मार्शल संत स्तर पर एक महिला क्यों होना था, यह स्वाभाविक रूप से था क्योंकि लिन युआन का शरीर उस समय बहुत मजबूत था। साधारण महिलाएं अकेले लिन युआन के लिए एक बच्चे को जन्म देती हैं, लिन युआन का सार भी नहीं उठा सकती हैं। यहां तक कि महिला मार्शल संत भी इसे सहन नहीं कर पाती अगर लिन युआन ने अपनी ऊर्जा को बहुत कमजोर नहीं किया होता। अंत में इस महिला मार्शल संत ने लिन युआन के लिए एक बेटे को जन्म दिया, जिसे जन्म से महान यान राजवंश द्वारा राजकुमार के रूप में उठाया गया था। प्रिंस झेंग इतने प्रतिभाशाली हैं कि अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। सिकोन लून मूल रूप से कहना चाहते थे कि वह लिन युआन से बदतर नहीं थे, लेकिन इससे पहले कि वह ये कहते, उन्हें लगता था कि वह डींग मार रहे हैं। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? लिन युआन कौन है? इन वर्षों में उन्हें 10,000 से कम वर्षों के लिए केंद्रीय मैदानों में पहले ऋषि राजा के रूप में जाना जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लियू झेंग कितना स्मार्ट है, वह लिन युआन की चाल को नहीं छू सकता है। पूरी दुनिया के तहत 10,000 साल से 10,000 साल बाद, हजारों पीढ़ियों के बाद भी यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल एक लिन युआन होगा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो लिन युआन के साथ तुलना कर सकता है। यह अच्छा है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। लिन युआन को लियू झेंग के लिए बहुत उम्मीदें नहीं थी, वह सिर्फ यान राजवंश की नींव की रक्षा करना चाहता था। महामहिम, वे जादू सैनिक? सिकोन लून ने फिर से सावधानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। दैवीय हथियार मेरे द्वारा चकनाचूर हो गए हैं, लिन युआन ने लापरवाही से कहा। वेल बीट डॉट में टूट गया। सिकोन लून थोड़ा चौंका। खिचड़ी भाषा ये पूरी तरह से नष्ट हो। सिकोन लून मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सकता है। यहां तक कि अगर दिव्य हथियार टुकड़ों में टूट गया है तो यह एक दुष्ट हथियार बन सकता है और चेतना को जन्म देना जारी रख सकता है। दिव्य हथियार स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुआ है और नष्ट नहीं किया जा सकता है, लिन युआन ने सीधे कहा। हजारों साल पहले के प्राचीन देवता और पुरुष ऐसा नहीं कर सकते थे, और न ही लिन युआन। क्या आप चिंतित हैं कि मेरे जाने के बाद, सैकड़ों हजारों साल बाद, दिव्य हथियारों के वे टुकड़े फिर से सचेत हो जाएंगे और दुनिया पर शासन करने वाले दिव्य हथियारों का दृश्य फिर से प्रकट होगा? लिन युआन ने सिकोन लून की चिंताओं को देखा। यहां तक कि बुरे हथियार भी पूर्ण दिव्य हथियारों से बहुत कम है। उनकी ताकत ब्लड रिफाइनिंग मार्शल सेंट से कहीं अधिक है। तब तक लिन युआन के बिना दिव्य हथियारों के टुकड़े अराजकता का कारण बनेंगे और दुनिया में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। महामहिम सही है। सिकोन लून ने फूट फूट कर मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सिकोन लून और जू चोन की भौहों पर थोड़ा इशारा किया। अचानक बड़ी मात्रा में जानकारी उनके दिमाग में प्रवेश कर गई। हाल के दशकों में लिन युआन ने इस दुनिया में मौजूदा खेती प्रणाली के अनुसार इसे पूरा किया है, केवल भौतिक शरीर को चमकाने और आध्यात्मिक आत्मा को ध्यान में रखते हुए कमियों को छोड़ दिया है। ये खेती प्रणाली लिन युआन से भी प्रभावित थी। मार्शल सेंट के ऊपर मार्शल गॉड है और मार्शल गॉड्स के ऊपर हेवनली बीइंग है। आमतौर पर युद्ध के देवता के दायरे में खेती करने के बाद कोई भी दिव्य हथियारों के उन टुकड़ों को प्रतिद्वंद्वी या पार कर सकता है। लिन युआन मानवता की भावी पीढ़ियों को आशा देने के लिए इस खेती प्रणाली पर पारित हुए। इस परिपूर्ण खेती प्रणाली के साथ मार्शल सेंट को पार करना कितना भी मुश्किल क्यों न हो। हर कुछ दशकों में कुछ प्रतिभाएं पैदा होती हैं और मार्शल देवताओं के दायरे में अभ्यास करती हैं। ये है। सिकोन लून ने जल्दी से अपने दिमाग में जानकारी को अवशोषित कर लिया और उसके चेहरे पर नजर अधिक से अधिक हैरान हो गई। उन्होंने तुरंत प्रशिक्षण प्रणाली के आतंक का एहसास किया जो लिन युआन ने उन्हें दिया था।
हालांकि आमतौर पर बोलते हुए वे मूल मांस शोधन योद्धाओं, मांसपेशियों को परिष्कृत करने वाले योद्धाओं, त्वचा को परिष्कृत करने वाले योद्धाओं, बोन रिफाइनिंग मार्शल आर्ट मास्टर्स, ऑर्गन रिफाइनिंग जन्मजात मार्शल आर्ट मास्टर्स के समान है। मज्जा शोधन भव्य स्वामी और रक्त शोधन मार्शल आर्ट स्वामी। पवित्र खेती प्रणाली समान है, लेकिन प्रत्येक चरण में लिन युआन ने कहा कि आध्यात्मिक आत्मा को कैसे संघनित करें और शरीर और आत्मा को एक साथ बदल दें। नतीजतन एक मार्शल संत के रूप में रक्त को परिष्कृत करना अब अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि एक मार्शल भगवान, एक स्वर्गीय प्राणी और एक इंसान का क्षेत्र भी है। दायरे के विवरण के अनुसार मार्शल गॉड दायरे उन दुष्ट सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त है। यह प्राचीन काल से केवल एक ही है। इस तरह की खेती प्रणाली। जू चोंग निगल गया। वह दुष्ट हथियार दूत था, या सटीक होने के लिए दिव्य हथियार दूत, क्योंकि स्काई स्प्लिटिंग एक्स पहले से ही एक पूर्ण दिव्य हथियार था। दुनिया में उनके जैसे कुछ ही सैनिक हैं, और वे अपने शरीर में दिव्य हथियारों पर भी भरोसा करते हैं। दिव्य हथियारों के बिना वह कुछ भी नहीं है। प्रशिक्षण प्रणाली की तुलना कैसे की जा सकती है कि लिन युआन ने उसे पास किया। महान शक्ति अपने आप में केंद्रित है, और अंत तक अभ्यास करने के बाद ये दुष्ट सैनिक से भी बदतर नहीं है, और इसका जीवन का विस्तार करने का प्रभाव भी है। दुनिया के सभी लोगों की ओर से सिकोंग लून आपकी महान दया के लिए महामहिम को धन्यवाद देना चाहते हैं। सिकोंग लून ने एक धमाके के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने दिल के नीचे से बात की। अगर हम कहते हैं कि लिन युआन ने वयू के युद्ध के मैदान पर सभी जादू सैनिकों को दबा दिया, तो यह एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर इस खेती प्रणाली को पढ़ाना सभी पीढ़ियों के लिए एक महान योगदान होगा। आज के बाद सभी खेती करने वालों को लिन यूज दया को याद रखना चाहिए और इसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, उठ जाओ। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया। ताओ के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। खेती की यह व्यवस्था उसके लिए है, इसका कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसे पारित करता हूं, तो मैं सिर्फ एक भविष्य नहीं देखना चाहता जहां मानव जाति फिर से दिव्य सैनिकों का भोजन बन जाए। आखिरकार लिन युआन को इस समय एक मानव जाति माना जाता है, और ग्रेट यान राजवंश भी एक मानव राजवंश है। चाहे वह किसी रिश्तेदार या प्रबंधक की मदद कर रहा हो, लिन युआन ऐसा करेगा। इस बार मुझे एक और बात करने की जरूरत है। लिन युआन ने कुछ सोचा था और जू चोंग को देखा था। जू चोंग ने पलक झपकते, न जाने क्या हुआ। बाहर आओ। लिन युआन ने सिर्फ बोलना समाप्त किया। जू चोंग के शरीर से एक काली कुल्हाड़ी उड़ गई। यह आकाश विभाजन कुल्हाड़ी है। यहां आने से पहले मैंने सभी दुष्ट और दिव्य हथियारों को टुकड़ों में तोड़ दिया और उनकी चेतना को मिटा दिया। आप कोई अपवाद नहीं है। लिन युआन आकाश विभाजन कुल्हाड़ी रखता है। अविनाशी दिव्य हथियार लिन युआन के हाथों में कपास की तरह नाजुक था। बस एक मामूली प्रेस के साथ यह दर्जनों टुकड़ों में टूट गया था, और अंदर की सभी चेतना मिट गई थी। हालांकि स्काई स्प्लिटिंग एक्स को लिन युआन द्वारा परिष्कृत किया गया है और यह बिल्कुल वफादार है, लिन युआन को यकीन नहीं है कि इस दुनिया को छोड़ने के बाद दूसरी पार्टी बदल जाएगी या नहीं। सुरक्षित पक्ष पर होना। सभी पूर्ण दिव्य हथियारों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। ठीक है। लिन युआन ने जू चोंग पर नजर डाली, जो थोड़ा निराश दिखे। अपनी प्रतिभा के साथ, यदि आप मेरे द्वारा सिखाई गई प्रशिक्षण प्रणाली का अभ्यास करते हैं, तो आप सबसे अधिक संभावना मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश कर पाएंगे। लिन युआन जोड़ा। उन्होंने खेती प्रणाली को बदल दिया, मुख्य रूप से आध्यात्मिक आत्मा के संघनन को बढ़ाने के लिए। और जू चोंग में एक सहज रूप से मजबूत आत्मा और आत्मा है, अन्यथा वह स्काई स्प्लिटिंग एक्स के साथ एक सैनिक नहीं बन पाएगा। इसके जाने का समय। लिन युआन ने सिकोंग लून और जू चोंग पर फिर से नजर डाली। जगह से चुपचाप गायब हो गया। महाराज, सिकोंग लून अपने दिल में खाली महसूस करता था, जैसे कि वह हमेशा के लिए कुछ खो गया हो। नहीं, आपको उस प्रशिक्षण प्रणाली को तुरंत रिकॉर्ड करना होगा। सिकोंग लून ने खुद को स्टील किया और किसी को कागज और कलम में लाने के लिए कहा। फिर जल्दी से अपने दिमाग में जानकारी रिकॉर्ड करें। प्रधानमंत्री सिकोंग, आप बुरे हैं, मैं इसे कैसे लिखूं? जू चोंग ने उसके सिर को छुआ। लिन युआन ने उसे याद दिलाने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस किया। नहीं, ये खेती प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं इसे लिखने पर ही निश्चिंत हो सकता हूं। सिकोंग लंस की आंखें तीव्र थीं, और उन्होंने जल्दी से अपना ब्रश लहराया और रिकॉर्डिंग की। 2 घंटे बाद, उसके सामने पूरी खेती प्रणाली को देखते हुए, सिकोंग लून उत्साहित दिखे। इस खेती प्रणाली के साथ, मानव जाति हजारों वर्षों से दिव्य सैनिकों के भोजन को कम करने की स्थिति से पूरी तरह से छुटकारा पा लेगी।
यहाँ तक कि अगर भविष्य में एक पूर्ण दिव्य हथियार दिखाई देता है, तो भी मानव जाति को इसके खिलाफ लड़ने की संभावना होगी। उन्हें अब दया की भीख नहीं मांगनी थी जैसे कि वे अतीत में थे। इस खेती प्रणाली के तहत सभी अपमान और नाराजगी का सफाया हो जाएगा। तब से इस भूमि पर मानव जाति पूरी तरह से खड़ी हो जाएगी। महाराज सी कोंग लून ने लिन युआन के बारे में फिर से सोचा, उसकी आंखें लाल हो गईं, और वह खुद से बड़बड़ाया। 1000 साल के अंधेरे कमरे को एक ही रोशनी से रोशन किया जा सकता है। केंद्रीय मैदानों के 36 देशों के बाहर चरम उत्तर में भूमि। यहाँ इतनी ठंड है कि रक्त शोधन करने वाले मार्शल संत भी लंबे समय तक कम तापमान से बच नहीं सकते हैं। तापमान बहुत कम है, जिससे ये क्षेत्र जीवन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया है। हजारों वर्षों से कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं आया है, लेकिन इस दिन एक आकृति धीरे धीरे इस स्थान पर चली गई। बेहद ठंडे तापमान का उस आंकड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केंद्र के रूप में उस आंकड़े के साथ त्रिज्या में 10 मीटर का क्षेत्र वास्तव में गर्म और आरामदायक था। ये बात है। लिन युआन रुक गया और चारों ओर देखा। ये वह जगह है जहां प्राचीन देवता मनुष्य के अंतिम पैरों के निशान दिव्य सैनिक की स्मृति में है। यही है, प्राचीन देवता पुरुष अपनी मातृभूमि लौट आए। अंतरिक्ष दरार। लिन युआन ने आगे चलना जारी रखा। अंतरिक्ष फाड़ की आभा के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। लंबे समय तक नहीं। लिन युआन ने तब सांस का स्रोत देखा। उस समय पेंटिंग से अलग एक अनियमित आकार फटा हुआ लग रहा था। आंतरिक शरीर से धूसर गैस का एक निशान बेहोश हो गया। क्या ये प्राचीन देवता कहां से आए हैं? लिन युआन कुछ समय के लिए चुप था। यहां तक कि इसे चुपचाप इस तरह से देखते हुए लिन युआन को कुछ बेहद खतरनाक लगा। एक बार जब आप वास्तव में इसमें कदम रखते हैं तो ये पूर्वाभास हो सकता है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लिन युआन थोड़ी देर के लिए रुके और निर्णायक रूप से लौट आए। हालांकि वह नहीं जानता था कि प्राचीन देव पुरुष कैसे मिला, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसे खुद नहीं कर सकता। अगर आपको जीने की उम्मीद है। लिन युआन अगले 20 वर्षों में जुआ खेलने का मन नहीं करता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आशा की एक झलक भी नहीं है। लिन युआन स्वाभाविक रूप से जानता है कि कैसे चुनना है। 20 साल मेरी अविश्वसनीय समझ के साथ, भले ही मैं इस दुनिया में घूमता हूं, मुझे बहुत सुधार मिल सकता है। अज्ञात मौत पर पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। समय धीरे धीरे गुजरता है। पलक झपकते 20 साल बीत गए। पिछले 20 वर्षों में लिन युआन ने पूरे केंद्रीय मैदानों की यात्रा की है, अपनी आंखों से ये देखते हुए कि ग्रेट यान राजवंश मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। मेरे द्वारा पारित की गई खेती प्रणाली व्यापक रूप से फैली हुई थी। नाम लियू युआन, लिन युआन। पहचान सभी स्थानों के गेट के नेता। बाइंडिंग टैलेंट हेवन डिफाइंड कॉम्प्रिहेंशन। वर्तमान स्थिति चेतना का आना। शेष निवास समय 1 घंटा, जब तक प्रवास का अंत नहीं हो जाता। लिन युआन फिर से चरम उत्तर में आया और अंतरिक्ष दरार में आ गया। मैं वैसे भी जल्द ही वापस जा रहा हूं। पहले जाओ और देखो। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया और ताई ची क्षेत्र सिकुड़ गया, जो उसके शरीर की सतह से चिपक गया। ताई ची रुख के इस स्तर को लिन युआन की सबसे मजबूत रक्षात्मक मुद्रा कहा जा सकता है। चलना। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अंतरिक्ष में दरार में प्रवेश किया। अगला अध्याय मुख्य दुनिया के भूखंड को शुरू करता है। संक्षेप में, दुनिया में शीर्ष 10। ये बहुत कमजोर है।